तक भी पहुंचाता है। यानी कि आपको फायदा तभी मिल पाता है जब आपका नेता शिक्षित हो। प्रोफेसर राजेश वैद जी का जो राजनीतिक कैरियर था वो 2007 में देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से शुरू हुआ था, जब इन्होंने एक युवा नेता के रूप के अंदर जो है छात्र राजनीति में अपना कदम रखा था। उस समय ये अध्यक्ष बने थे और 2009 के अंदर ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में आते ही इन्होंने सिरसा लोकसभा से हालांकि बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय 1 लाख से भी अधिक मत लेकर इन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि सिरसा खासतौर पर देवीलाल जी का गढ़ था और उन्होंने 1 लाख मत हासिल करके वहाँ के राजनीतिक दलों को चुका दिया था। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ऐसे शिक्षित नेताओं की जरूरत थी, क्योंकि प्रोफेसर राजेश वैद जी का जो राजनीतिक जीवन था वो एक छात्र प्रधान के रूप में स्टार्ट हुआ था। इसलिए प्रोफेसर राजेश वैद जी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने साथ जोड़ लिया और जब हरियाणा के अंदर 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीएचडी धारक प्रोफेसर राजेश वैद को हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हमें खुशी है कि आज प्रोफेसर राजेश वैद जी नीलोखेड़ी में अपना स्थायी निवास बनाकर यहाँ के लोगों के बीच पहुँचकर उनकी जन समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जब भी कांग्रेस का राज हरियाणा में स्थापित होगा तो वह लोगों की सेवा जरूर करेंगे। धन्यवाद और नमन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस देश में आम जनता की अगर किसी से उम्मीद है तो वो मीडिया से है। हमारे संविधान में मीडिया को चौथा मजबूत स्तंभ माना गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और आज जनता और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के पदों पर जो विराजमान है और आम जनता की उम्मीद आज मीडिया से है। और ये भी बिल्कुल ही सत्य बात है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है, लेकिन जो स्थानीय मीडिया है, जो जिला स्तर पर है, जो ब्लॉक स्तर पर है, तहसील स्तर पर है, उस मीडिया के हमारे भाइयों ने अपनी ऐसी इमेज बनाई हुई है कि वो निष्पक्ष होकर और बड़ी दृढ़ता के साथ सच्चाई का आईना इस जनता को दिखाते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे जो सबसे जो निचले तबके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और तमाम दलों को बिना किसी भेदभाव के तवज्जो देने वाले हमारे लोकल मीडिया कर्मियों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि भाई साहब हरीश चावला जी ने बताया कि मैं वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे और वो सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान भी रहे जिला के। जब चौधरी बंसीलाल जी के राज में 97-98 में सफाई कर्मचारियों की हरियाणा स्टेट लेवल की एक हड़ताल हुई थी, तो उस समय मेरे पिताजी प्रधान थे और उन्होंने बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह किया। और मैं करनाल जिला से संबंध रखता हूं और मेरा जो मकान है वो नीलोखेड़ी में है। तो मैं राजनीति में बेसिकली अकस्मात रूप से राजनीति में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और मैंने करीब 17 साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षण कार्य किया। मैं प्रिंसिपल भी रहा कॉलेज में और मेरी करीब 24 किताबें नई दिल्ली से साहित्य केंद्र पब्लिशर है, मेरठ में सूर्या पब्लिकेशन मेरठ है और स्पोर्ट्स पब्लिकेशन नई सड़क नई दिल्ली दरेगंज में है। तो मेरी 24 किताबें अब तक छप चुकी है और 18 रिसर्च पेपर भी मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। और मैंने
PhD की भी उपाधि प्राप्त की है और इस दौरान काफ़ी जगह पर जाने का मौका मिला। मैंने यूके में भी, लंदन में भी अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, तो वहाँ पर जाने का भी अवसर मिला। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कि अगर आप वास्तव में समाज के निचले तबके तक अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं और हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, आप सच्चे हृदय से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है। अगर राजनीति में अच्छे लोग आए और कुछ करने का जज्बा रखने वाले लोग आए, तो मैं समझता हूँ कि इस देश और प्रदेश को तरक्की करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन बड़े दुख और विडंबना है कि कुछ ऐसे लोग जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं और आज जनता राजनीतिकों से कतराने लगी है। उसका मुख्य कारण यही है कि बहुत से लोग जो कई वर्षों से रिजेक्ट करने के बाद भी जनता ने नकार चुकी है, जो 4-4, 5-5 बार चुनाव आ चुके हैं, उसके बाद भी वो लालायित रहते हैं, उनकी कामना रहती है कि वो विधायक बने। तो मेरी तो परमपिता परमेश्वर के चरणों में ये प्रार्थना रहती है कि हम जब तक जनता की सेवा कर सके, जनता के बारे में सोच सके, सच को उजागर कर सके, तब तक आप हमें ताकत देना राजनीति में रहने की, अन्यथा हमारे को ताकत मत देना। अगर हमारे अंदर जज्बा नहीं है, काम करने की लगन नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो हमें परमात्मा इस लाइन से दूरी रखे। तो हम तो इस सोच के साथ राजनीति में आए हैं।